नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। बहुत दिनों से तू मेहनत कर रहा है, दिन रात खप रहा है। कभी हालात ने तेरा साथ नहीं दिया, कभी अपनों ने तुझे धोखा दिया और कभी किस्मत ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन आज ये आवाज तेरे लिए है, क्योंकि तेरे जीवन में अब होने वाला है बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसका तुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। 29 सितंबर तेरे भाग्य की वो तारीख है जब मेहनत का फल तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। और इस रहस्य को समझने के लिए तुझे जानना होगा 2 अंक का गूढ़ संकेत, यानी कि तुझे जो बार बार 2 का अंक कहीं पर भी दिख जाता है, बार बार दिख जाता है, आखिर वो तेरे जीवन में क्या साबित करना चाहता है और ये अंक कैसे प्रत्यक्ष रूप से तुझसे जुड़ा हुआ है। आज ये तारीख 29 सितंबर और ये 2 का अंक दोनों तेरे लिए कैसे सहायक होने वाले हैं, अब बड़े ध्यान से सुनना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जितना आपने जीवन में दुख झेला है, जितना आपने आंसू बहाए हैं, उतना ही सुख अब आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। यहाँ कोई संयोग की बात नहीं है, बल्कि ये बाबा नीप करौरी की शिक्षा का एक हिस्सा है, कर्म और फल का नियम है और साथ साथ तेरे सब्र का जो इम्तिहान लिया गया है उसका फल अब तुझे भोगना है, जो कि निसंदेह तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये क्रमांक निसंदेह आपके जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। एक एक बात आपके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हर बात को ध्यान से सुनिएगा। तो आइए प्रारंभ करने जाते हैं इस दिव्य क्रमांक को। पहले भाग में हम जानेंगे कि मेहनत और धैर्य की शक्ति से कैसे तूने अपने जीवन में क्या कुछ अर्जित किया है और कैसे अब तेरे जीवन में बड़े बदलावों के लिए तुझे तत्पर रहना है। महाराज जी कहा करते थे, जो काम पूरे धैर्य और विश्वास से करता है उसके जीवन में कभी असफलता स्थायी नहीं होती। शायद आपने भी जीवन में इस बात को याद किया होगा कि कई बार आपने बहुत मेहनत की, लेकिन उस कड़ी मेहनत का फल मिला नहीं। आपने मेहनत पर मेहनत करी, लेकिन बदले में मिली सिर्फ ठोकरें और मायूसी। लेकिन ध्यान रखिए, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी समय को पकने देना पड़ता है। जैसे खेत में बीज बोया जाता है तो तुरंत वो फल नहीं देता। पहले बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में सड़ता है, गलता है और फिर एक अंकुर फूटता है जो उसे वृक्ष का रूप देता है। आपकी मेहनत भी उसी बीज की तरह है। 29 सितंबर को वही अंकुर फूटने वाला है, यानी जो मेहनत उस बीज के लिए आपने की है, यानी जिस मेहनत से आपने अपने मेहनत के और परिश्रम के भाव को सिंचित किया है, अब उसका अंकुर बाहर निकलने वाला है। बाबा जी कहा करते थे, ईश्वर तब तक फल नहीं देता जब तक इंसान कष्ट झेलने की शक्ति ना जुटा ले। यानी जो संघर्ष कई सालों से तूने किया है वो केवल और केवल तुझे दंडित करने के लिए नहीं था, वो तो तुझे मजबूत बनाने के लिए किया गया था। तू सोचता रहा तेरे खिलाफ साजिश हो रही है, लोग तुझे गिराना चाहते हैं, लेकिन सच ये था कि भगवान परमेश्वर तुझे तैयार कर रहे थे। अब समय आ गया है जब तेरे जीवन का पन्ना पलटने वाला है। अब हम दूसरे भाग की ओर बढ़ रहे हैं और जानेंगे कि ये 2 के अंक का बार बार तुझे दिखना, 2 के अंक का महत्वपूर्ण रहस्य भला क्या है, ये कैसे तेरे जीवन से जुड़ा है। शायद तूने कभी अचानक 2 का अंक बार बार देखा होगा। एक ही समय पर, एक ही जगह पर बार बार 2 का अंक तुझे दिखाई पड़ रहा होगा। तेरा मन बहुत विचलित हो गया होगा उस बात को जानने के लिए कि आखिर ये अंक मुझे बार बार क्यों दिख रहा है। पहली बात याद रखना कि ये कोई संयोग नहीं था या ये कोई संयोग नहीं है। अगर आजकल भी तुझे ये 2 का अंक बार बार दिख रहा है, तेरे मन को बहुत कचोट रहा है, तो ये संयोगवश बिल्कुल नहीं है। 2 का अंक ब्रह्मांड का एक संदेश होता है। बाबा नीप करौरी सिखाते थे कि ईश्वर हमेशा संकेतों के जरिए आपसे बात करता है।
तो 2 का अंक वही संकेत है। ये जो संकेत बार बार तुझे दिख रहा है, ये तेरे ध्यान को एकाग्रचित और आकर्षित करने के लिए है कि तेरा ध्यान सृष्टि पर या ईश्वर की तरफ जाए। बाबा नीम करोड़ी सिखाते थे कि ईश्वर जब संकेतों में बात करना चाहते हैं किसी अनन्य भक्त से, तो उसका पूरा ध्यान आकर्षित करते हैं। यह अंक बताता है कि तू सही मार्ग पर है। ये कहता है कि धैर्य रख, सब ठीक होने वाला है। 2 का मतलब है संतुलन। तेरे जीवन में तूने जितना कष्ट सहा है, अब उतना ही सुख मिलने का समय है। यह अंक ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अगर तू बार बार 2 देख रहा है, 2 की संख्या देख रहा है, समझ जाना ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है तेरी मेहनत का समय अब पूरा हो चुका है। अब फसल काटने की बारी है। अब फल तुझे मिलने ही वाला है। और 29 सितंबर वही दिन है, वही समय है जब यह रहस्य खुलकर तेरे सामने आएगा। भाग 3 में हम जानेंगे कि कष्ट से सुख तक की यात्रा कैसी रही। बाबा जी कहा करते थे कि कष्ट भी एक प्रकार की साधना है। तेरे द्वारा झेले गए हर दर्द ने तुझे मजबूत कर दिया है। हर धोखे ने तुझे सिखाया है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। हर गिरावट ने तुझे सिखाया है कि उठना कैसे है। तू सोचता था कि तू अकेला है, तुझे समाज ने तिरस्कृत कर दिया है, लेकिन तू अकेला नहीं था। तेरे साथ हर पल महाराज जी थे। तेरे आंसू, तेरी रातें, तेरे संघर्ष सब महाराज जी देख रहे थे। और बाबा ने तुझसे कहा भी था, तू चिंता मत कर, तेरी नाव किनारे लगने वाली है। जितने तूने कांटे झेले हैं, अब उतने ही फूल तुझे मिलेंगे। जितने दर्द तू देख चुका है, सह चुका है, उतनी ही खुशी अब तुझे मिलेगी। 29 सितंबर वो दिन है जब ये बदलाव तेरे जीवन में दस्तक देगा। अब हम बढ़ रहे हैं इस क्रमांक के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर कि आखिर 29 सितंबर का महत्व क्या है। ये प्रश्न है आपके मन में कि आखिर क्या होने वाला है। क्यों यही तारीख तेरे भाग्य को बदलने वाली है? क्योंकि इस दिन तेरे जीवन में कर्म का फल प्रकट हो रहा है। इस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन तेरे पक्ष में होगा। जितनी बार तेरा हृदय टूटा है, जितनी बार तू रोया है, जितनी बार तेरे सपने टूटे हैं, इस दिन से तेरे सारे टूटे सपनों की भरपाई शुरू होगी। ये तारीख तेरे लिए वो द्वार है जहां सफलता तेरे घर दस्तक देगी। समझ ले, इस दिन तुझे किसी न किसी रूप में संकेत जरूर मिलेगा। शायद कोई पुराना काम बन जाए, शायद कोई रुका हुआ पैसा आ जाए, शायद कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाए, और शायद तेरी मनोकामना पूरी हो जाए। और ये सब तेरे लिए एक नया अध्याय खोलने वाला है। बात करते हैं अब अगले भाग में कि रहस्यमय संकेत और सावधानियां क्या हैं। ध्यान रखना, सफलता के साथ साथ जोखिम भी आते हैं। जब भाग्य चमकता है तो ईर्ष्या करने वालों में जाग हो जाती है। जब दरवाजे खुलते हैं तो भीतर घुसने वाले अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं। इसीलिए महाराज जी कहा करते थे कि सफलता आने से पहले सावधान भी रहना चाहिए। 29 सितंबर को तुझे संकेत मिलेगा कि शायद कोई सपना, शायद कोई आकस्मिक मुलाकात, या शायद कोई छोटी सी बात, लेकिन उस दिन तुझे अपनी सोच और आत्मा को स्थिर रखना है। लालच मत कर बैठना, ईर्ष्या मत कर बैठना, और किसी की बात यूं ही मत मान लेना। अपने मन को शांत रखना और फिर कोई निर्णय लेना, क्योंकि यही तेरी असली जीत होगी। एक भक्त का अनुभव है, बहुत समय से वो परेशान था। वो आदमी बरसों से नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। हर जगह तिरस्कार उसका हो रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तेरे नसीब में नौकरी नहीं है। लेकिन उसने बाबा से प्रार्थना करना बंद नहीं किया। हर रात्रि रोज नियम के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। हर सुबह बाबा का नाम लेता रहा। सालों बीत गए और एक दिन ठीक 29 सितंबर को ही उसे एक चिट्ठी मिलती है कि तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो चुकी है, जाकर अपने पद को ग्रहण करो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा अब मैं समझ गया, मेरे सारे संघर्ष व्यर्थ नहीं थे। आपने बस सही समय का इंतजार करवाया, लेकिन जो मैं चाहता था मुझे वो जरूर मिला। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है, और आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, करना क्या है? 29 सितंबर से पहले हर दिन सुबह बाबा का नाम लो। 11 बार राम राम का जाप कम से कम कर लेना।
हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल मत भूलना और अपने मन में यह विश्वास बना लेना कि जो भी होगा मेरे भले के लिए होगा। तेरा समय जरूर बदलने वाला है, क्योंकि जितना कष्ट तूने अब तक झेला है, आज उतना सुख का पात्र तू बन चुका है। और जब सफलता तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हार मत मान लेना, उसे पहचानना, उसे अपनाना और स्वागत करना उस सफलता का अपने जीवन में। धन्यवाद देना ईश्वर को और परम पूज्य महाराज जी को। याद रखना, जो धैर्य रखता है उसे फल अवश्य मिलता है, चाहे समय कुछ भी हो, लेकिन तुझे हारना नहीं है। 29 सितंबर तेरे जीवन की सबसे बड़ी तारीख घोषित होगी, क्योंकि इस दिन तेरी मेहनत का फल जो तुझे मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा, निसंदेह मिलेगा। बस विश्वास करना और प्रतीक्षा करना अपनी सफलता का। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।